नमस्कार। हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन के इस खास कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस सेशन में हम एक कमाल की रिसर्च के बारे में बात करेंगे, जिस रिसर्च का संबंध आपकी ज़िंदगी के साथ बहुत गहरे से है, मेरी ज़िंदगी के साथ, हम सब की ज़िंदगी के साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन है। और अगर इस बात को हम ठीक से समझ जाएं और अपने जीवन जीने के तौर तरीके में अगर हम इसको ऐड कर पाएँ तो मुझे लगता है कि वी विल हैव बेटर कंट्रोल ओवर लाइफ। जैसे पिछली बार मैंने कहा था ना, हाउ टू हैव मोर कंट्रोल, हाउ टू हैव दिस सेल्फ कंट्रोल। तो हमको धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ना है और ये एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग रिसर्च था। तो निको, ये साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था निको टिनबर्जन, और 1940s में इन्होंने ये एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च किया। नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला लेटर ऑन। एक बर्ड के बिहेवियर पे ये स्टडी था। ये था सी गल, का नाम सुना होगा आपने? हाँ, ईगल नहीं, सी गल, इट्स अ बर्ड। और इसके बड़ा एक ख़ास बिहेवियर है। ये ज़मीन पे अंडे देते हैं और जो इनके ज़मीन पे जो घोंसले होते हैं, जब इनके चिक्स निकलते हैं उसमें से, तो ये उनके लिए खाना लेके जाते हैं। और इनकी जो बीक है, जो इनकी चोंच है, उसके ऊपर एक रेड कलर का स्पॉट बना रहता है, एक रेड डॉट जैसा, राइट। तो जैसे ये वहाँ पहुँचते हैं, उस रेड डॉट को देख के बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर वो चू वहीं से जब वो उसको हिट करते हैं तो उनको खाना मिलता है। तो चिक्स जो हैं उस रेड स्पॉट को लेकर के बहुत ऐसे मतलब उनमें एक एक्साइटमेंट आता है, एक क्रेविंग पैदा होती है, खाना 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 आ गया उसको। जैसे वो उस रेड सर्कल को देखते हैं, ठीक है, तुरंत वो अपनी मदर के चोंच पे वहाँ उसको हिट करते हैं और उनको भोजन मिल जाता है। निको ने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। उसने कहा कि ये जो रेड डॉट है इसका क्या इम्पैक्ट है। तो उसने क्या किया, एक कार्डबोर्ड का चोंच बनाया, बीक कार्डबोर्ड का, और उसके ऊपर उसने एक रेड डॉट जो है वो लगा दिया और बाद में सिर्फ वो चिक के पास ले जाके उसको रखा। उसे लगा कि इससे क्या होने वाला है, पर वो देखना चाहता था कि लेट्स से वो जो छोटे बच्चे हैं, जो चिक्स हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, एक गत्ते की चोंच को कोई क्या रिस्पॉन्ड करे। बट टू अटर मोस्ट सरप्राइज, वो बच्चे जो थे वो एक्साइटेड हो गए, जैसे कि उनकी मदर आ गई, एंड दे स्टार्टेड हिटिंग दैट रेड पॉइंट। ओ वाओ, उसने कहा ये क्या है, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट में उस रेड डॉट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और जब बड़ा किया तो उसने देखा कि बच्चे के अंदर और ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गया। देयर वॉज मोर क्रेविंग फॉर द फूड। अच्छा, उसने बाद में क्या किया, नंबर ऑफ डॉट्स बढ़ा दिए। जब उसने उस गत्ते की चोंच पर 3 रेड डॉट लगा दिए तो उसने कहा कि वो जो चिक्स थे दे वर गॉन क्रेजी ऑलमोस्ट, मतलब इतने पागल जैसे हो गए खाने के लिए वो 3 डॉट को देख के, उस जो गत्ते की चोंच को देख करके। तो निको ने एक बहुत मज़ेदार चीज़ को जो है वो इससे कंक्लूड किया। एक और एक्सपेरिमेंट किया उसने, सेम इसी लाइन एंड लेंथ पर। अगर आपको ध्यान हो तो एक ग्रे लैग गूज, एक और पक्षी है, और ये भी ज़मीन पे ही अंडे देता है। इसके बिहेवियर में भी एक बहुत कमाल की बात है। इसके एग्स जो ना, अगर वो मान लो कि उससे लुढ़क जाएं, घोंसले से लुढ़क जाएं, हाँ, तो ये क्या करता है, आता है और उसको एग को धीरे धीरे धक्का मारेगा, धक्का मार के वापस घोंसले में ले जाके रख देगा। निको ने क्या किया कि एक एग की जगह एक गोल चीज़ वहाँ रख दी नीचे, घोंसले से दूर। जब बर्ड जो है, ये ग्रे लैग गूज आया तो उसने देखा कि ये गोल चीज़ घोंसले से दूर, तो उसने उसको भी लुढ़का के घोंसले में ला के रखा। उसने देखा वाह, उसने एक गेंद को रखा, बर्ड ने उस गेंद को भी लुढ़का के वो घोंसले में ले जाके रखा। अच्छा, उसने साइज थोड़ी और बढ़ा दी। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि बाद में उसने एक वॉलीबॉल रख दिया। वॉलीबॉल का एक अंडे के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है, लेकिन दैट गूज वाज सो एक्साइटेड और वो उसको मार रहा है धक्के और उसको घोंसले में ले जाके और वहां रखना चाहता है। तो उसको एक बात समझ में आई, और वो बात क्या थी कि जो बर्ड्स हैं इनके डीएनए में एक बिहेवियर एनकोडेड है। इनके डीएनए में उसके बिहेवियर है कि अगर कोई गोल चीज़ दिखे, धक्का मार के इसको घोंसले में डालना है।
अब वो गोल चीज़ ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही, ये वॉलीबॉल है कि ये गेंद है कि ये अंडा है, पर गोल है इसका मतलब इसको धक्का मार के और हमको घोंसले में पहुंचाना है। और ये जो इसको क्या कहना चाहिए, डीएनए रूल। और ये बहुत कमाल की चीज़ है। जब ये बात उसे समझ में आई निको को, तो हमारी ज़िंदगी के साथ इसका क्या कनेक्शन है कि ऐसे कुछ बेसिक रूल्स, डीएनए रूल्स हमारे भी डीएनए में एनकोडेड है। देयर आर सर्टेन थिंग्स, इनको क्या बोलते हैं, इनको एक टर्म दिया गया है। इस तरह के जो ये ट्रिगर्स होते हैं, स्टिमुलेशंस होते हैं, इनको एक खास नाम दिया उसने, सुपर नॉर्मल स्टिमुलेशन, सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई। तो वो जैसे ओवर एक्साइटमेंट हो जाता है ना। तो उसने कहा कि इस सुपर नेचुरल एक्साइटमेंट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, बिहेवियर को जो है मोल्ड कर सकते हैं। बिहेवियर को हम जो है जिस डायरेक्शन में दिशा देना चाहते हैं उस दिशा में हम जो है उसको मतलब ले जा सकते हैं। इंसान की बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूँ। और इस डीएनए रूल्स में इस बिहेवियर की जो जड़ है, उसने कहा कि वो इंसान के डीएनए में है। और बाद में कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि पैलियोलिथिक एरा जो था, जब आदमी आज से लगभग 2000 साल पहले जंगल में रहता था, और उस जंगल की जो परिस्थितियाँ थी, उन जंगल की परिस्थितियों में दो चीज़ इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, खाना, भरपेट खाना, खूब सारा खाना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम खाना कब मिलेगा पता नहीं। तो वो जो एक क्रेविंग फॉर फूड थी, टू हैव मोर एंड मोर फूड, पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब मिलेगा। 3 चीजों के लिए स्ट्रॉन्ग क्रेविंग हमारे सिस्टम में होती है, हमारे डीएनए में होती है। जैसे